हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे सरसों का साग और बेसन की रोटी। उससे पहले आप लोग कुछ हमारे गांव के और हमारे खेतों के व्यूज़ देख लीजिए। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे घर के पीछे ही 6 लेन निकली हुई है। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया है, देख लीजिए आप लोग भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखने पर। मैं अपने छत से इसे रोज़ देखती हूँ शाम को। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे देखना। और ये है हमारे खेत। और ये देख लीजिए, ये है सरसों का साग। ये सरसों के पेड़ हैं, अभी बहुत छोटे हैं। कहीं कहीं तो अभी हुआ भी नहीं है। हमारे यहाँ जल्दी बुआई हो गई थी, इसलिए हमारे यहाँ पेड़ निकल आए हैं। तो यहीं से हम साग लेकर बनाएंगे, यहीं से ले जाएंगे साग हम तो बनाएंगे। ये देख लीजिए, आप लोगों को दिखाया है हमने थोड़ा सा। और कितने मुलायम पत्ते हैं। इनका इतना स्वादिष्ट साग होता है कि एक बार आप लोग बनाइए, खाइए और फिर बताइएगा कि अच्छा लगता है कि नहीं। और ये है धनिया की पत्ती, देख लीजिए आप लोग। मुझे बहुत पसंद है ये सब देखना। और ये है लहसुन, अभी बहुत छोटे पौधे हैं इनके, बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं। और ये जो धान का पेड़ होता है, जिसको पैरा बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, वही डाला गया है। और किस चीज़ के लिए डाला गया है ये हम नहीं बता सकते आप लोगों को। और ये है केले का पेड़। इतने सारे केले के पेड़ हैं, इनमें एक एक बार सब में फल लग चुके हैं। दोबारा केले के पेड़ में फल नहीं लगता है, लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि केले का पेड़ जो है हम लोगों में काटा नहीं जाता है, इसलिए ये काटा भी नहीं गया है। और ये है मेथी, ये देख लीजिए आप लोग। मेथी के भी पौधे अभी बहुत छोटे छोटे हैं। हमारे यहाँ लहसुन, धनिया, मेथी और सरसों, इन सब की खेती हो चुकी है, बुआई हो चुकी है और छोटे छोटे पेड़ निकल आए हैं। तो मैं निकली थी थोड़ा घूमने के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों को भी इनके व्यूज़ दिखा दूँ। और ये है आलू की खेती हुई है हमारे यहाँ। और ये है जो आप मशीन देख रहे हैं, ये क्रेशर है। इससे गन्ने का रस निकाला जाता है और इनसे गुड़ बनता है। अब तो नहीं बनता, बहुत पहले हम लोगों के यहाँ बनता था। और ये हैं गोभी के पेड़, पत्ता गोभी है या फूल गोभी ये हमें नहीं पता है। और ये है पालक, देख लीजिए आप लोग भी, ये है। और मिल लीजिए आप हमारे जानवरों से। ये है छोटा सा बच्चा, अभी 1 या 2 महीने का है। ये देखिए मेरा बेटा है, इसने कहा इसकी भी रिकॉर्डिंग लीजिए अपने वीडियो में। तो चलिए, यहाँ पर हमने साग को अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये देखिए, ये पालक है। ये दोनों ही हमने अपने खेत से लिया है, एकदम फ्रेश और ताज़े पालक और सरसों के पत्ते हैं। और फिर चलिए इन्हें हम काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। बहुत छोटा नहीं काटना है, थोड़ा बड़ा बड़ा काटना है, क्योंकि इसे हम बॉईल करेंगे। इस तरह से हम सरसों के पत्तों को और पालक को काट लेंगे। और इसमें थोड़ा सा लगभग आधा गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें पानी तो निकलता ही है। ये पालक की जो डंडियां हैं थोड़ा मोटी हैं, इसलिए हम इसे काट के चाकू से निकाल देंगे और पत्ते को काट के रख लेंगे बॉईल करने के लिए। ये देखिए, हमने सारी डंडियों को अलग कर दिया है। और प्रेशर कुकर में आधा गिलास पानी डाल के रख दूंगी बॉईल होने के लिए। प्रेशर कुकर को हमने गैस पर रख दिया है। और यहाँ पर मैं चूल्हे में आग जलाऊंगी, क्योंकि आज मैं सरसों का साग और बेसन की रोटी चूल्हे पर बनाने वाली हूँ। ठंडी में कभी कभी चूल्हा भी जलाने का मन करता है, क्योंकि आग से ठंडी भी दूर होती है और थोड़ा खाना भी स्वादिष्ट लगता है।
फिर चलिए देखिए आप लोग कि कैसे हम आग जलाते हैं चूल्हे में। हम चूल्हा तो जला लेते हैं, लेकिन ये है कि जलाने में बहुत टाइम लगता है। और आग जलाने के लिए हमने ये जो सरसों का पेड़ होता है उसका पेड़ लिया हुआ है, और तुअर की दाल के जो पेड़ होते हैं वो है, और हैं कुछ उपले, और हम लोगों के यहाँ गोबर से उपले बनाए जाते हैं। और जो लोग गांव से होंगे, गांव के साइड से, उनको पता होगा कि उपले क्या चीज़ होते हैं, किनको बोलते हैं। तो उसी से हम आग जलाएंगे, उसी की मदद से। और शाम हो चुकी है। यहाँ पर मैं तुलसी माता को दिया जला रही हूँ, क्योंकि कार्तिक मास में हम लोग 1 महीने तुलसी माता को दिया जलाते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेसन भून लूँगी, क्योंकि साग में, सरसों के साग में हम लोग बेसन से आलन देते हैं। और बेसन से भी दिया जाता है, मक्के का आटा हो तो उससे भी दिया जाता है, और नहीं तो चावल का आटा हो या फिर जो गेहूं का आटा होता है उससे भी आलन दिया जाता है। और बगैर आलन के सरसों का साग हुआ, चने का साग हुआ, ये सब स्वादिष्ट नहीं होता है। थोड़ा रूखा रूखा सा, बिखरा बिखरा सा लगता है, और आलन देने से साग बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सरसों और पालक के पत्तों को हमने बॉईल कर लिया है। और देखिए आग कितनी अच्छी जल रही है हमारी चूल्हे में। और बॉईल करने के बाद चाहे तो आप इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं, और या फिर ऐसे ही भूनने के बाद आप मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है, और तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे मेथी, और मेथी जब चटकने लगेगी तो हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हींग। और यहाँ पर थोड़ा कैमरा हमारा हिल रहा है। हींग भी हमने ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हमने लहसुन की हरी पत्ती, हरी धनिया और हरा मिर्चा, अदरक, इन सब का हमने पेस्ट बना के रखा है। और अब हम पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, ये देख लीजिए। और इसको डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हमें सरसों का साग बहुत पसंद है, और हम हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर बनाते हैं। और किसे किसे सरसों का साग पसंद है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर देखिए चूल्हे में आंच बहुत तेज़ हो चुकी है। हम थोड़ी सी लकड़ी निकाल के अलग कर देंगे, और एक बार फिर से हम मसाले को अच्छे से चलाएंगे। और जब मसालों से तेल अलग होने लगेगा तो इसमें हम बॉईल किए हुए साग को ऐड कर देंगे। सरसों के साग को अगर हम लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो और भी स्वादिष्ट होता है। और लोहे की कढ़ाई में बनाने से एक फ़ायदा और मिलता है कि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पर हम साग को अच्छे से मैश कर देंगे इस तरह से। और सरसों के जो बहुत ही मुलायम पत्ते होते हैं उन्हें आप सलाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और स्वाद के अनुसार आप नमक डाल के खाइए। कच्चे पत्तों को ही बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और यहाँ पर हम साग में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और फिर बेसन का जो हमने आलन तैयार किया था उसे ऊपर से डाल देंगे। आप आलन को घोल बनाकर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने ऐसे सूखा ही डाल दिया है, और डालने के बाद अच्छे से मैश कर देंगे
ताकि साग बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए इसी तरह से, चाहे तो आलन आप घोल बना के डालिए और चाहे तो सूखा ही डाल दीजिए। दोनों तरह से ही यह अच्छे से मिक्स हो जाता है। बस आप इसे लगातार चलाते रहिए, क्योंकि आलन डालने से कढ़ाई की तली में साग चिपकने लगता है। और यहाँ पर हम 5 मिनट के लिए साग को ढक देंगे और 5 मिनट के बाद हम साग को चेक करेंगे। साग हमारा अच्छे से पक चुका है। और आलन डालने के बाद जब आप साग को कवर करते हैं तो चाहे आप गैस पे बनाइए या चूल्हे पे बनाइए, आंच को आप धीमी ही रखिए, नहीं तो साग चिपकने लगता है। इसे थोड़ी देर के लिए हम और कवर कर देंगे, मुश्किल से 1 या 2 मिनट के लिए। इसके बाद हम फिर साग को चेक करेंगे और देख लीजिए साग हमारा पक चुका है अच्छे से। और यहाँ पर मैं लूँगी बेसन, लगभग आधा किलो बेसन था और इसमें हम थोड़ा सा 2 या 3 मुट्ठी आटा मिलाएंगे, क्योंकि बेसन चिपकता है। और अगर हम सिर्फ बेसन का ही डो बनाएंगे तो हमें डो बनाने में बहुत ही परेशानी होगी। बेसन बहुत चिपकता है, इसलिए इसे हमें आटा मिक्स करके ही डो को तैयार करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम डो तैयार कर लेंगे इस तरह से, और बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही आप डो तैयार करिए इस तरह से। डो हमारा तैयार हो चुका है, इसे थोड़ी देर हम रेस्ट पर रखेंगे। इसके बाद हम लोइयों को बनाएंगे इस तरह से। मीडियम साइज़ की आप लोई लीजिए, जितनी मोटी रोटी आपको बनानी हो आप उसी हिसाब से लोई बनाइए। और आप चाहें तो इसे पानी लगाकर हाथ से बनाइए या फिर आटा लगाकर बेल कर बनाइए। हम यहाँ पर हाथ से नहीं बनाएंगे, बेलन से बेल कर ही बनाएंगे। आप देख लीजिए इस तरह से। और बेसन की रोटी आप बनाने के बाद गरम गरम घी लगाकर खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और बेसन की रोटी ठंडी खाने पर उतनी स्वादिष्ट नहीं लगती जितनी गरम खाने पर। और मैं यहाँ पर एक एक रोटी बनाती जाऊँगी और सबको देती जाऊँगी इस तरह से। और चूल्हे में हमने एक साइड लकड़ी को खिसका दिया है, क्योंकि दूसरी साइड हमें रोटी आगे से फुलानी है। आप देख लीजिए, इतनी परफेक्ट रोटी तो नहीं बना पाएंगे चूल्हे पे, लेकिन फिर भी कोशिश की है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मक्के की रोटी बनाना, बेसन की रोटी बनाना या चावल की रोटी बनाना, और मैं बनाती भी रहती हूँ बीच बीच में। तो देख लीजिए आप, रोटी मेरी फूल गई थी अच्छे से। दूसरी रोटी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमने सारी रोटियों को बना लिया है। आज मैंने अपने सर में बहुत सारा तेल लगाया हुआ है और एकदम देसी बहू की तरह बनकर चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। देख लीजिए। तो आप लोग भी सरसों के साग बनाइए, बेसन की रोटी बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि किसे किसे पसंद है सरसों के साग के साथ बेसन की रोटी। अगर आप लोगों के यहाँ चूल्हा जलाने का साधन हो तो आप चूल्हे पर बनाइए, क्योंकि बेसन की रोटी हुई या मक्के की रोटी हुई, ये सब चूल्हे पर ही स्वादिष्ट होती है। आप भी बनाइए, खाइए। अब तो धीरे धीरे ठंडी भी शुरू हो रही है और गांव में काफ़ी हरियाली भी है,
क्योंकि चारों तरफ सरसों, चना, मटर, आलू इन सब की खेती हो चुकी है और पौधे भी लगभग लगभग निकल रहे हैं और हर तरह की साग सब्जी तैयार हो रही है। गांव में तो यही फ़ायदा रहता है कि ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं आपको, एकदम फ्रेश। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।